हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर 4 ऑफ एनिमल किंगडम। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फाइलम निडेरिया कंप्लीट कर दिया था। इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे फाइलम टेनोफोरा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फाइलम टेनोफोरा। इनको हम लोग कॉमन नेम इनके कॉम जेलीज और सी वॉलनट। ठीक है, कॉमन नेम के क्वेश्चन बहुत बार एनिमल किंगडम से आते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली टेनोफोरा नहीं लिखा है, आपको ऐसा लिख दिया कि कॉम जेली या सी वॉलनट, तो आपको पहचान जाना है कि वो टेनोफोरा की बात कर रहा है। ठीक है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स से स्टार्ट करते हैं इसको। टिश्यू ग्रेड होते हैं ये। ठीक है, इस तरीके से ये पानी में दिखते हैं हमको। सिमेट्री इनके पास रेडियल सिमेट्री मिलेगी। रेडियल सिमेट्री क्या है, ये सब क्या है, मैं फर्स्ट लेक्चर में ऑलरेडी समझा चुका हूँ, तो किसी को अगर यहाँ पे कुछ डाउट होता है तो वो फर्स्ट लेक्चर के नोट्स देख सकता है, तो उससे ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। उसके बाद जर्म लेयर मैंने बताया था, ये डिप्लोप्लास्टिक होते हैं। दो जर्म लेयर होंगे, एक्टोडर्म होगा और एंडोडर्म होगा, मीजोडर्म नहीं होगा। ठीक है, डिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स में मीजोडर्म नहीं होता है, वो सिर्फ ट्रिप्लोप्लास्टिक में प्रेजेंट होता है। उसके बाद सीलोम, ए सीलोमेट है, यहाँ पर सीलोम एब्सेंट है। ठीक है, तो तीन तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, सीलोमेट, ए सीलोमेट और स्यूडोसीलोमेट। ये कौन सा है, ए सीलोमेट। ठीक है, ये याद करते जाना है हमको। उसके बाद एक्सक्लूसिवली मराइन, मतलब ये हमेशा सी और ओशियन में, सॉल्टी वाटर में मिलेंगे हमको। ठीक है, सॉलिटरी एंड पेलेजिक। ठीक है, सॉलिटरी पेलेजिक मतलब ये अकेले अकेले रहते, कोई झुंड बना के नहीं रहते ये। ठीक है, उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पर इनकम्प्लीट मिलेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट का मतलब क्या होता है, अगर मैं बोलूँ डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट मतलब ओनली वन ओपनिंग, ओनली वन ओपनिंग है। ठीक है, फूड लेने के लिए भी और वेस्ट को बाहर निकालने के लिए भी। ठीक है, इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर दोनों तरह के डाइजेशन मिलेंगे हमको यहाँ पर। ठीक है, आगे चलते। रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ पर एब्सेंट होगा, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम हमको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। सर्कुलेटरी सिस्टम भी हमको यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पर वही चीज़ें, कुछ चीज़ें रिपीट हो रही है, कुछ चीज़ें नई है। जैसे कि जो नेम है वो दिया था एशो बोल्ट्स ने। ठीक है, एस बोल्ट ने ये टेनोफोरा नेम दिया। दे आर नोन फॉर देयर ब्यूटी एंड डेलिकेट नेचर। इन सनलाइट देयर कॉम्प्लेट गिव द इफेक्ट ऑफ अ रेनबो। ठीक है, जब इनके ऊपर सनलाइट पड़ती है तो एक रेनबो इफेक्ट देते हैं इनके जो प्लेट्स होते हैं। इनको सी गोसबेरीज, कॉम जेली, सी वॉलनट, ये सब यहाँ पर इनके नाम होते हैं। ठीक है, निमेटोब्लास्ट यहाँ पर एब्सेंट होता है, निमेटोब्लास्ट आर एब्सेंट। ठीक है, मराइन हो गया, पेलेजिक हो गया, फ्लोट ऑन सी सरफेस, सी सरफेस पे रहेंगे और अकेले अकेले रहेंगे ये। ठीक है, और ये बायोल्यूमिनेसेंस मतलब लाइट एमिट करते हैं, जैसे कि फायरफ्लाई होता है ना, जुगनू, उसी तरीके से ये लाइट एमिट करते हैं, तो रात में ये सी में जो है चमकते हैं। ठीक है, उसके बाद और क्या याद रखना है हमको, बॉडी सॉफ्ट ट्रांसपेरेंट जेली हैविंग बायरेडियल सिमेट्री विथ टिश्यू ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये डिप्लोप्लास्टिक ऑलरेडी हम लिख चुके, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। लोकोमोशन बाय प्रेजेंस ऑफ 8 सिलियरी कॉम्प्लेट्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लोकोमोशन है वो 8 सिलियरी कॉम्प्लेट्स के थ्रू होगा। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि टेनोफोरा कैसे लोकोमोशन करते हैं, तो हमें कॉम्प्लेट्स आंसर लिखना है। ठीक है, बाकी चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी हैं, तो उसको हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। उसके बाद दे आर कार्निवोरस, ये याद रखना है हमको। ठीक है, उसके बाद ए पेयर ऑफ लॉन्ग सॉलिड टेंटिकल्स आर प्रेजेंट, टेंटिकल्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। इन प्लेस ऑफ निमेटोब्लास्ट टेंटिकल्स आर स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स कॉल्ड एज लासो सेल्स विच हेल्प इन कैचिंग ऑफ प्रे। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन गया हमारा। ठीक है, कि टेंटिकल्स होते हैं, टेंटिकल्स में निमेटोब्लास्ट नहीं होता, जैसे आगे वाले फाइलम्स में हमने देखा था कि उनके पास निमेटोब्लास्ट प्रेजेंट था। इनके पास टेंटिकल्स में निमेटोब्लास्ट नहीं है, उसकी जगह पर क्या है, लासो सेल्स। ठीक है, तो हमको ये याद रखना है कि इनके पास लासो सेल्स होते हैं और वो प्रे को कैच करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, ऑल एनिमल्स आर बाइसेक्सुअल, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फाउंड और फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। ठीक है, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, मतलब लार्वल स्टेज यहाँ पर होगी। ठीक है, एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हैं, प्लूरोब्रेकिया, वेलेमन। ठीक है, तो ये हमको एग्जाम्पल्स
याद कर, ये 2 एग्जाम्पल भी याद कर लोगे तो चलेगा, ये बाकी के नहीं भी करोगे तो चलेगा आपको। ठीक है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, तो उसको या तो उस स्लाइड से लिख लो या इस स्लाइड से लिख लो, एक चीज़ को दोबारा लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है। यूनिक फीचर्स, ये मैंने ये भी आपको बता दिया कि लोकोमोशन जो है वो सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स के थ्रू होगा, टेंटिकल्स प्रेजेंट होंगे। और टेंटिकल्स में क्या याद रखना है हमको, टेंटिकल्स में क्या याद रखना है हमको कि टेंटिकल्स में प्रे को कैच करने के लिए कौन से सेल्स प्रेजेंट है, लासो सेल्स प्रेजेंट है। तो लासो सेल्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमको याद रखना है यहाँ पर। ठीक है, यूनिक फीचर वही चीज़ है, बायोल्यूमिनेसेंस से शो करते हैं, रात को ये चमकते हैं। एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं दोनों के। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको फिर से रिविजिट करते हैं तो ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू लेवल है, सिमेट्री रेडियल, जर्म लेयर डिप्लोब्लास्टिक, सीलोम जो है एसीलोमेट, हैबिट एंड हैबिटेट एक्सक्लूसिवली मराइन मतलब ये सॉल्टी वाटर में ही मिलेंगे, सॉलिटरी मतलब अकेले अकेले रहेंगे, पेलेजिक मतलब पानी के ऊपर ऐसे तैरते रहेंगे, अकेले अकेले पानी के ऊपर रहेंगे ये। ठीक है, झुंड बनाकर नहीं रहेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होगा, डाइजेशन दोनों तरीके का मिलेगा, इंट्रासेलुलर भी मिलेगा और एक्स्ट्रा सेलुलर भी मिलेगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी एब्सेंट होगा। रिप्रोडक्शन ओनली सेक्सुअल, ठीक है, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमको यहाँ मिलता है। हर्माफ्रोडाइट है ये ऑर्गेनिज्म, हर्माफ्रोडाइट मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन मिल जाएगा, मतलब वन एनिमल इज केपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग, 2 एनिमल्स की जरूरत नहीं है मेल एंड फीमेल की, अकेले में ही मेल एंड फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है। इस तरीके के ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होगा, मतलब गैमीट्स का फ्यूजन बॉडी के बाहर होगा। ठीक है, और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट मतलब लार्वल स्टेज होगी। कहीं पे भी पूरे एनिमल किंगडम में ये वर्ड आता है कि डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, तो हमें क्या समझ जाना है कि लार्वा स्टेज इन ऑर्गेनिज्म में मिलती है। ठीक है, लोकोमोशन किसके थ्रू होगा ये मैंने आपको बताया, 8 वर्टिकल रोज के थ्रू लोकोमोशन होगा। ठीक है, टेंटिकल्स प्रेजेंट है, टेंटिकल्स में क्या याद रखना है, लासो सेल्स, लासो सेल्स याद रखना है इसमें। ठीक है, और बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं। ठीक है, टेनोप्लेना, प्लूरोब्रेकिया इसके एग्जाम्पल्स है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फाइलम टेनोफोरा कंप्लीट। अब आपको क्या करना है, इसको एनसीईआरटी से रीड करना है। ठीक है, एनसीईआरटी से रीड करो, उसके बाद जब आपका ये हो जाए, इसके पहले वाले फाइलम हो जाए, तो आपको क्या करना है कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स देखने हैं। प्रीवियस ईयर पेपर्स में आपको बहुत सारे वेबसाइट्स पे मिल जाएंगे, उसमें आप ये भी सेलेक्ट कर सकते हो कि कितने पुराने देखने हैं। तो आप 2015 से देखो, उससे पुराने देखने की ज़रूरत नहीं है। 2015 से लेके अब तक एनिमल किंगडम के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, और देखो इसमें से कोई क्वेश्चन आया तो क्या वो सॉल्व होता है या नहीं होता है आपसे। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको पता चलेगा कि आप उस लेवल पे पहुंच रहे हो कि नहीं। बस क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले क्या करना है, पहले तो लेक्चर देखना है, नोट्स बनाने हैं, और सेम टॉपिक एनसीईआरटी से भी रीड करना है। ठीक है, तब जाके आप क्वेश्चन सॉल्व करने के लेवल पे पहुंच पाओगे, अगर याद रख पाते हो तो। अगर नहीं याद रह रहा है तो फिर उसमें कोई और हेल्प नहीं कर सकता, याद तो आपको ही करना है। और एनिमल किंगडम में 80% चीज़ें, 90% चीज़ें याद करने वाली है, इसमें लॉजिकल चीज़ें बहुत कम है, सब कुछ याद करने वाली चीज़ें हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा फाइलम टेनोफोरा ख़त्म हो गया, लेक्चर 4 हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट फाइलम स्टार्ट करेंगे इन द अनदर लेक्चर। ठीक है बेटा, थैंक यू।